विनयोपेतो हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य कांचन मणिसंयोगो नो जनयति कस्य लोचनानन्दम्। चिर प्रतीक्षितेभ्यः अस्माकं विद्यावद्भ्यः दर्शकेभ्यः दीप्तेः मुकुलस्य अपि सादरं नमः। सप्ताहैकस्य अवधिः अपि चिरकालमेव प्रतिभाति अस्मभ्यं। मन्ये यत् अस्माकं दर्शकेभ्यः अपि। सत्यमेव उक्तं। वार्तावलीमाला तु प्रतिसप्ताहम् अन्विता भवति विविधप्रभागस्तबकैः। तेषु एव अन्यतमः अस्ति अस्माकं सुभाषितप्रभागः, येन श्रुतिसुखनिनदस्वरसंयुतेन सुभाषितेन वयं जीवनोपयुक्तां शिक्षामपि अधिगच्छामः। तर्हि आयान्तु शृण्मः तावत् अद्यतनं सुभाषितम्। वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्। धन, स्वजन, आयु, सत्कर्म और विद्या, ये 5 साधन मनुष्य को प्रतिष्ठा एवं सम्मान दिलाने के साधन हैं। ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, अर्थात धन से स्वजन, स्वजन से आयु और आयु से सत्कर्म एवं अंततः विद्वता ही सर्वश्रेष्ठ है। Money, near and dear ones, longevity, noble deeds and education are the 5 instruments for human being to get name and fame. They are in the chronological order to follow. शोभनं गभीरार्थ प्रतिपादकं सुभाषितम् एतद्। वस्तुतः सर्वे मनुजाः स्वयशोवर्धनाय प्रतिष्ठास्थापनाय एव प्रयतन्ते। एतदर्थं विद्या एव सर्वफलप्रदायिनी भवति। विद्या गुरूणां गुरुः इत्युक्तिः अपि भवतः वचनस्य समर्थनं करोति मुकुल। पुस्तकेभ्यः एव न प्राप्यते ज्ञानम्, अपि तु एतत्तु अनुभवजन्यं, प्रत्यक्षजन्यं किं वा श्रुतिजन्यमपि भवितुं शक्नोति। श्रुतिजन्यम् इति पदद्वारा भवत्या स्मारितः अस्माकम् अग्रिमः प्रभागः। दर्शकाः प्रस्तुताः सन्ति अधुना विविधस्रोतोभिः सङ्कलिताः प्रवाही वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्याघ्र परियोजना अंतर्गत नामीबियातः आनीतान् 8 व्याघ्रान् तन्नवनिवासस्थले कूनो राष्ट्रियाभयारण्ये प्रवेशितवान्। एते व्याघ्राः नामीबियातः विशिष्टविमानेन आनीताः। कस्यचिदपि प्रसिद्धमांसाहारी पशोः अन्तर्महाद्वीपीय स्थानान्तरणेन सम्बद्धा एषा जगतः आद्या परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्ताने संघाई सहयोग संघटनस्य शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् निर्बाध वैश्विकापूर्ति शृङ्खलां सुनिश्चेतुं प्रबलतया परामृष्टवान्। सः क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय स्थितौ अफगानिस्तानं समेत्य क्षेत्रीय शान्ति सुरक्षा विषयेषु भारतीयपक्षं प्रस्तुतवान्। अथ सम्मेलनात् पृथक् प्रधानमंत्री रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्येतेन सह मिलितवान्, यत्र सः एतैः देशैः सह भारतीयसम्बन्धान् अग्रे सारयितुं पारस्परिकसहयोगं दृढयितुं च चर्चां कृतवान्। भूटानदेशीय नरेश जिग्मे खेसर नामक ग्याल्वांगचुक इत्येषः देहल्यां प्रधानमन्त्रिणं नरेंद्र मोदिनम् अमिलत्। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यद् उभयोः देशयोः सामीप्यं विशिष्टां मैत्रीं च सुदृढयितुं चर्चा जाता इति। भारतं भूटानदेशं चान्तरा एतस्य मासस्य 23 दिनाङ्कात् पर्यटकेभ्यः सीमोद्घाटनं भविष्यति इति निर्णयो गृहीतः। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः यूक्रेन देशाय सैन्यसाहाय्यरूपेण $600 मिलियन मितराशेः अतिरिक्तपुटकं प्रदातुं घोषितवान्। संयुक्त राज्य अमेरिकीय रक्षामन्त्रालयेनोक्तं यदेतस्मिन् सैन्यसहयोगे उच्चगतिशीलतायुता प्रक्षेप्यास्त्रव्यवस्था अन्यानि अस्त्राणि च सम्मिलितानि सन्ति। आर्मेनिया अजर्बैजान इत्यनयोः सीमाविवादसङ्घर्षे आर्मेनियायाः 39 अजर्बैजानस्य च 50 सैनिकानां मृत्युः। संयुक्त राज्य अमेरिकया उभाभ्यां देशाभ्यां संयमं विधातुं निर्देशः प्रदत्तः। तत्रैव संयुक्त राष्ट्र महासचिवः समाधानाय तात्कालिकान् पदक्षेपान् आचरितुम् आह्वानं कृतवान्। टेनिस क्रीडायाः सुप्रसिद्धः क्रीडकः स्विट्जरलैंड देशीयः रोजर फेडरर इत्येषः संन्यासस्य घोषणां कृतवान्। स आगामि सप्ताहे लंडन नगरे जायमानात् लेवर कप इत्येतस्मात् पश्चात् टेनिस क्रीडातः संन्यासं ग्रहीष्यति। उत्तमतया निर्व्यूढं वार्ता संकलन कर्तृभिः स्वकर्तव्यजातं
मुकुल प्रशासनेन अपि अचिरमेव सार्वजनिक स्वामित्वस्य उदाहरणस्वरूपेण राजपथस्य नाम कर्तव्यपथ इति परिवर्तितम्। सत्यम्। एतत् अस्मभ्यं सदा एव स्वकर्तव्यपालनमार्गे चलितुं प्रेरयिष्यति। विषयम् इमं विस्तृतरूपेण प्रख्यापयिष्यति एतद् विशेषप्रतिवेदनम्। दिल्ल्याः राजपथः अधुना संवृत्तः अस्ति ऐतिहासिकस्थलमात्रमेव। अथ एतन्नामान्तरणं जातं कर्तव्यपथः इति। एतेन सह एव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इंडिया गेट इत्येतत् स्थले नेतृवर्य सुभाषचन्द्रबसोः प्रतिमाम् अनावृत्य औपनिवेशिककालस्य चिह्नद्वयमपि अपाकृतवान्। अवधेयास्पदं तथ्यं तु एतद् यत् एषा हि प्रतिमा तत्रैव स्थापिता अस्ति यत्र तात्कालिकस्य राज्ञः जॉर्ज पञ्चम इत्यस्य प्रतिमा आसीत्। इंडिया गेट इत्यतः आरभ्य राष्ट्रपतिभवनस्य मध्ये परिवर्तनपराणि निर्माणकार्याणि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना इत्येतदन्तर्गतानि जायमानानि सन्ति। इंडिया गेट इत्यतः राष्ट्रपति भवनं यावत् प्रायः किलोमीटरत्रयमितस्य कर्तव्यपथ इत्याख्यस्य मार्गस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। सेंट्रल विस्टा इत्येतत् हि स्थलम् अत्याधुनिकसौविध्येन समं स्वस्मिन् ऐतिहासिकतां समाविशत् पर्यावरणं प्रत्यपि विशेषावधान संयुतं दरीदृश्यते। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। कर्तव्यपथः एषः देशस्य विभिन्न सांस्कृतिक परिवर्तनानाम् अपि साक्षित्वं भजते। अत्रत्यैः नवरश्मि संयुते अभिनव शक्तिपुञ्जे भविष्यस्य भारतं प्रतिबिम्बितमिव प्रतिभाति। कर्तव्यपथः तावत् साम्प्रतं जनसामान्यार्थम् उद्घटितम्। अत्रत्यं च समग्रमपि दृश्यजातम् अद्भुतं मनोमालिन्यापहारकं च परिलक्ष्यमाणम्। अत्र प्रतिदिनमेव देशस्य विभिन्न राज्यानां लोक संगीत नृत्यादि प्रस्तुतिपराः आह्लादकाः कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः सन्ति। इंडिया गेट इत्येतत् स्थानप्रापके कर्तव्यपथे शास्त्रीय संगीत माधुर्यं नृत्य प्रस्तुतिगतं च सौष्ठवं दर्शं अत्र आगन्तारः पर्यटकाः सर्वे मन्त्रमुग्धाः इव नूनं लक्ष्यमाणाः। भारतस्य समृद्ध सांस्कृतिक रिक्थजातस्य अथ आधुनिकतायाः दृश्यावल्याः अपि प्रदर्शनपरस्य विशिष्टस्य एव सांस्कृतिक मेलकस्य आयोजनेन सह अत्रत्यं वातावरणं तु ध्रुवं दिव्यं भव्यं च अस्ति अनुभूयमानम्। नारायण दत्तानोदितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। पथः एषः अस्मान् स्मारयति स्वराष्ट्राय कर्तव्यपरायणताम्। ऐतिहासिक गाथां प्रसारयन् एषः मार्गः सदा एव उन्नतिकारकः सन्मार्ग प्रदर्शकः च भवेत् इति कामये। सम्यक् अभिहितम्। अथ सन्मार्ग प्रदर्शकाः तु भवन्ति विद्वांसः अपि, ये न केवलम् आधुनिकविषयाणाम् अध्ययनं कुर्वन्ति अपि तु स्वसंस्कृतिं प्रति अपि एतेषां पूर्णावधानं भवति। तादृशेषु एव विद्वत्सु अद्य अस्माकं त्रिज्या प्रभागम् अलङ्कुर्वन्ति डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा महाभागाः, यः न केवलं देशे अपि तु विदेशेषु अपि स्ववक्तव्यैः छात्रान् लाभान्वितान् करोति। महोदयः संस्कृतभाषामपि अधीतवान्।
शृण्मः तावत् आचार्यवर्यस्य प्रेरकानि वचांसि। प्रियाः दर्शकाः, अद्य अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमे रेल मन्त्रालयस्य रेलवे परिषदः कार्यकारी निदेशकचराणां, मुख्य वित्त परामर्शकचराणां, मुख्य लेखाधिकारीचराणां तथा बेङ्गलूरुस्थस्य भारतीय प्रबन्धन संस्थानस्य आचार्यचराणां, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयस्य अतिथि आचार्यचराणां, प्रबंधन विकास संस्थान गुरुग्रामस्य विभागाध्यक्षचराणां प्रोफेसर आनंद कुमार शर्मा महोदयानाम् अहं प्रज्ञा आह्लादम् अनुभवन्ती हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नमस्ते। दूरदर्शनाय विशेषतया वार्तावली कार्यक्रमाय अहं प्रसन्नमना धन्यवादराशिं प्रेषयामि। ओम स्वस्ति पन्थाम् अनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। महोदयाः, भवन्तः प्राशासनिक अधिकारिणः आसन्। प्राशासनिक कार्यं सम्पादयता भवद्भिः संस्कृतं प्रति उन्मुखी भवनस्य प्रेरणा कथं लब्धा? शोभनम, आपका सुंदर और स्वाभाविक प्रश्न है और इसके लिए मेरे पास कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है, जैसे कोई हरिद्वार में गंगा के तट पर जलराशि देख करके इसके उद्गम गोमुख को देखने के लिए आकर्षित होता है, इसी प्रकार गीता, उपनिषद, दर्शन आदि पढ़कर इसके उद्गम वेद को पढ़ने का आकर्षण स्वाभाविक है। और वेद संस्कृत में है। संस्कृत भाषा और भाव की दृष्टि से अनूठी है। भाषा की दृष्टि से देखें तो इसमें असंख्य शब्दों की रचना का सामर्थ्य है। वो शायद विश्व की किसी भी भाषा में इतना सामर्थ्य नहीं है। और यह रचना धातुओं से लेकर के करोड़ों की संख्या में शब्दों की रचना की जा सकती है। और जहाँ तक भाव की गहराई और विशालता का प्रश्न है, जो भाव संस्कृत में हमें मिलते हैं, यथा एकम विश्वम भवति एकम नीडम, या एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, या शृण्वन्तु सर्वे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः, इस प्रकार के जो भाव हमें मिलते हैं वह एक संस्कृत में ही मिल सकते हैं। भारतीय प्राशासनिक अधिकारिभ्यः षड्दर्शनानाम् उत वा संस्कृतज्ञानपरम्परायाः प्रशिक्षणम् अपेक्षितम् अस्ति न वा? मैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 1981 में अगस्त पूरा करने के बाद सितंबर का प्रथम दिवस था, जहाँ तक मुझे याद है, प्रशिक्षक के रूप में मैंने प्रवेश किया था। और वहाँ के प्रशिक्षण के दौरान संस्कृत या संस्कृति के विषय में हमारे पाठ्यक्रम में कोई सामग्री हो, ऐसा मुझे कोई स्मरण नहीं आ रहा। परंतु मैंने देखा 1955 के आसपास वर्षों तक विशेषकर IAS और IFS अधिकारियों को एक व्याख्यान माला दी जाती थी जो भारतीय संस्कृति के इतिहास पर थी, और इसके व्याख्याता थे डॉक्टर भगवत दत्त। इनकी जो पूरे व्याख्यान की माला है, श्रृंखला है, उसका संकलन एक पुस्तक के रूप में मुझे पढ़ने को मिली, और उसका भी शीर्षक भारतीय संस्कृति का इतिहास है। उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यह स्पष्ट किया है कि हमारे दर्शनकार जो हैं वो वैज्ञानिक थे। सांख्य दर्शन विज्ञान का दर्शन है, और उन्होंने जो उत्पत्ति और प्रलय का क्रम वैज्ञानिक तरीके से बताया है वह महत्वपूर्ण है। ये भाव इस प्रकार से व्यक्त किए हैं कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसमें हमें वेदों से और दर्शनों से जुड़ने का जो एक अवसर मिलता है, उससे हमारे ज्ञान की सर्वांगीणता या वो एक जिज्ञासा की पूर्ति होती है। मैं तो यह समझता हूँ कि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नहीं, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर
सरदर्शनों का एक सामान्य ज्ञान तो प्रत्येक विधा के छात्र को होना ही चाहिए। प्राशासनिकसेवायां तथा सेवानिवृत्तेः पश्चादपि संस्कृतभाषायाः आहोस्वित् तस्यां भाषायां निबद्धस्य ज्ञानस्य भवद्भिः उपयोगः कथं विहितः? बहुत प्रिय प्रश्न है आप, और मुझे बड़ी खुशी है कि संस्कृत के जो स्वाध्याय से मुझे लाभ हुआ है वो तो सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाभ है। मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से जो चिंतन की विशालता, व्यापकता मुझे संस्कृत ने दी है वह अद्भुत है, और उसके बारे में जितना कहूँ कम है। इसके अलावा मैंने प्रयास किया कि जो हमारी ज्ञान राशि है उसको हम अन्य लोगों में बांटें, साझा करें। MDI गुड़गांव में रहते हुए मैंने एक कोर्स का विकास किया था, उसको शीर्षक मैंने दिया था इंडियन फिलॉसफी फॉर लीडरशिप एक्सीलेंस। इसमें हमने वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन आदि आदि को लेकर के हमने सामग्री एकत्रित की थी, और ये पाठ्यक्रम बहुत सराहा गया। और इसके अलावा संस्कृत के जो हमारे वेदों में सूत्र हैं उनके आधार पर मैंने कोशिश की कि हम आज की आधुनिक समस्याओं से उनका समाधान हम ढूंढ सकें, और आज की जो विशेष समस्याएं हैं युवाओं में भी जो हैं, अवसाद की समस्या है, अकर्मण्यता की समस्या है, या दुख पर दुख आने पर निराश होने की समस्या है, इनमें हमने प्रेरक प्रसंगों को ढूंढकर उनकी सरल व्याख्या की है, और इस प्रकार के कार्य हम और आगे करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात ये हुई कि भारतीय सिविल सर्विसेज के जो प्रशिक्षणार्थी थे, प्रोबेशनर्स थे, उनका एक फाउंडेशनल कोर्स मसूरी की जगह मुझे कोर्स निदेशक के रूप में रेलवे स्टाफ कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ करने का अवसर मिला। इसमें मैंने प्रयास किया कि संस्कृत के विद्वानों से हमारे इन युवा अफसरों को परिचित कराया जाए, और मैंने कई विद्वानों को यथा स्वर्गीय वाचस्पति उपाध्याय जी आदि को बुला करके उनके साथ वार्तालाप करवाई, जो बड़ा रुचिकर रहा। भवादृशैः संस्कृतानुरागिभिः एषा संस्कृतज्ञानपरम्परा उज्जीव्यते। साक्षात्कारस्य अन्तिमे चरणे भविष्यति भवतां संस्कृताय का कार्ययोजना अस्ति, तथा अस्मभ्यं दर्शकेभ्यः भवन्तः कं सन्देशं श्रावयितुम् इच्छन्ति? मेरा प्रयास ये है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज इस प्रकार से करें जिसमें संस्कृत या हमारी संस्कृत की जो ज्ञान परंपरा है उस पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम बनाएं, और संस्कृत से इतर भाषा या विषयों के जो छात्र हैं उनमें हम इसके प्रति रुचि पैदा करें। तो इस प्रकार का प्रयास मैं कुछ विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों से संपर्क करके कर रहा हूं, और आगे इस प्रकार का प्रयास जारी रहेगा। जहां तक संदेश का प्रश्न है, पहला तो संदेश यही है कि भावी पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ने का दायित्व हमारा है, और हम अपनी शक्ति के और अपनी परिस्थिति के अनुसार संस्कृत और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके अलावा आप यह समझिए कि एक समीकरण है जो मैं समझता हूँ शिक्षा जगत में और बाहर भी असत्य है, और ये है समीकरण की विद्वता यानी अंग्रेजी या विदेशी भाषा। किसी भी भाषा में अगर अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए तो विद्वता में कोई कमी हो ऐसा नहीं है, पारंगत हुआ जा सकता है। मैं अपनी बात जो वेद मंत्र पर समाप्त करूँगा, याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपास्ते तया मामध्य मेधाग्नि मेधाविनं कुरु। भवतां प्रेरणावचोभिः अस्माकं दर्शकाः नवोर्जां सम्प्राप्स्यन्ति।
पौनः पुण्येन धन्यवादाः। मुकुल अतिथिवर्याणां संस्कृतयात्रा अतीव मोदावहा प्रेरणाप्रदा च आसीत्। एतया अस्माकं दर्शकाः नूनं प्रेरिताः स्युः। सत्यं, दर्शकाः विशेषसंवादात् अनन्तरं सङ्गीतसमन्वितम् अग्रिमं प्रभागं प्रति सरामः, यत्र साम्प्रतं गीतानुवादस्पर्धायाः विजेतृघोषणा करिष्यते। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। एतद् भावयुक्त गीतं संस्कृतेन अनूद्य प्रतिभागिनः प्रेषितवन्तः। तेषु अद्यतन विजेता चितः अस्ति तिरुपतिस्थः डॉक्टर रुरुकुमार महापात्रः। सुमधुरस्वरेण गीतम् एतत् समलङ्कृतवती यशस्वी जोशी। अविज्ञातः कोहि, अभिशस्तः कोहि, को वा जानीते कोहि असौ, अज्ञातः कोहि, अविज्ञातः कोहि, अभिशस्तः कोहि, को वा जानीते कोहि असौ, अज्ञातः कोहि, अविज्ञातः कोहि। अभिशस्तः कोहि, को वा जानीते कोहि असौ, अज्ञातः कोहि, अविज्ञातः कोहि। क्षणद्वयस्य आनन्दः, द्वयोर्दिनयोः संवासः, क्षणद्वयस्य आनन्दः, द्वयोर्दिनयोः संवासः, सौख्यमिह अनर्हं च, मृत्युः परं, मृत्युः परं न मूल्यं हि, अविज्ञातः कोहि, अभिशस्तः कोहि, को वा जानीते कोहि असौ, अज्ञातः कोहि, अविज्ञातः कोहि। सर्वेभ्यः वर्धापनानि। दर्शकाः, अधुना तु समयः आगतः अस्ति नूतनस्पर्धागीतघोषणस्य। आम्, नूतनं गीतम् अस्ति एतत्। चम चम घुंघरू बोले देखो, चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले देखो, चम चम घुंघरू बोले देखो, चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले देखो, चम चम घुंघरू बोले देखो, चम
अस्य गीतस्य गेयतानुकूलसंस्कृतानुवादं यथासमयं सम्प्रेषयन्तु भवन्तः। प्रियाः कर्तव्यनिष्ठाः प्रेक्षकाः, अधुना कार्यक्रमस्य अवसानकालः। तावत् भवन्तः सर्वे स्वजीवनस्य कर्तव्यपथे अहर्निशम् अग्रेसरन्तु इति कामना सहितं सादरं नमामः, मङ्गलकामनापूर्वकं च विरमामः। नमो नमस्ते। झञ्झापति किं वा स्यात् स्वयं मृत्यु चकितो वै। झञ्झापति किं वा स्यात् स्वयं मृत्यु चकितो वै। निर्जनदेशादायातं यदुद्गतं तत्तोऽयं हि अविज्ञातः को हि अभिशस्तः